नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल लाइफ की हेल्थ सीरीज में, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। ये होता क्या है? ये क्या होता है? एक चेस्ट पेन होता है। इट इज अ चेस्ट पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। देखिए इसको समझ लेते हैं। ये मेरा नॉर्मल हार्ट की मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये मेरा कुछ हार्ट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ऊपर वाला पार्ट ऐसे कुछ होता है, ठीक है। नीचे वाली ये मेरी ऐसे कुछ हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे क्या होती है? मेरी कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ये एक पाइप होती है जो क्या लेके जाती है? ब्लड लेके जाती है। किसको सप्लाई करती है? फिर ब्लड, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ से क्या लेके जाती है? ये क्या लेके जाती है? ब्लड लेके जाती है। किसके लिए? हार्ट के लिए। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट को क्या ब्लड पहुंचेगा नहीं, ठीक है। हार्ट को क्या ब्लड पहुंचता नहीं है। उसकी वजह से एक पेन होता है, एक दर्द होना स्टार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। ये क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। किसके कारण? कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई क्लोट आ गया या इसमें कोई दिक्कत आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कोरोनरी आर्टरी में, या फिर स्पाज्म आ गया। स्पाज्म यानी पिचक गई, ये वाली आर्टरी पिचक गई तो ब्लड आगे नहीं पहुंचेगा। जैसे भाई ये पाइप है, ये ब्लड पिचक गई तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा था, यहाँ से जो पानी गया वो आगे की तरफ जाएगा नहीं। मतलब हार्ट में क्या होगी? ब्लड सप्लाई की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया? एक पेन अराइज होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। बात करते हैं इसके कॉजेज की। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इस आर्टरी में अगर कोई डिजीज हो गई हो, इस आर्टरी में कोई डिजीज हो गई हो तो वह तो क्या हो सकता है? अपना एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। दूसरा, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो, मतलब जो सर्कुलेशन है हार्ट का उसमें कोई दिक्कत आ गई हो तो भी हो सकता है। कोई ब्लड का डिसऑर्डर हो गया हो, यानी क्लोटिंग वगैरह हो गई हो, ब्लड का थक्का जमने लग गया हो तो भी हो सकता है। हाइपोक्सिया यानी होता है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, अगर किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी होगी हार्ट में तो भी क्या हो सकता है? एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं उस टाइम पे भी अपना चेस्ट पे जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। उस टाइम पे भी एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस रहते हैं। कई बार अगर एक्सरसाइज के समय स्वेटिंग होती है तो उस टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड डिमांड, देखो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगी? ब्लड की डिमांड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे हो सकता है कोई भी प्रकार की हार्ट डिजीज हो तो भी यह हो सकता है। चलिए बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, होता कैसे है। देखो, कोई भी रीजन से, इन रीजन से कोई भी ड्यू टू एनी कोज, इन सभी किसी भी रीजन से O2 में क्या है? डिमांड बढ़ जाती है। मतलब O2 में क्या हो जाती है? डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है कि भाई ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं रहा। ऑक्सीजन किसके सहारे जाती है? ब्लड के सहारे जाती है, और ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं रहा तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में क्या बढ़ गई तो हार्ट पे क्या आ जाता है? वर्कलोड आ जाता है। मतलब हार्ट ज्यादा काम करना चालू कर देता है। तो हार्ट को क्या चाहिए? मोर ब्लड, यानी बहुत ज्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और जिससे क्या होती है कि O2 जो होती है वो हार्ट में वो डिक्रीज हो जाती है और एंजाइना पेक्टोरिस उससे स्टार्ट हो जाता है। ये होता है पैथोफिजियोलॉजी कि ये डिजीज होती कैसे है, ठीक है। अगली बात करते हैं साइन एंड सिम्टम पे कि साइन सिम्टम क्या क्या शो करती है। देखिए, सबसे पहला बड़ा साइन सिम्टम तो है चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में दर्द होगा। दूसरा, स्वेटिंग, पसीना आएगा। इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो अपनी इरेगुलर हो जाएगी, इरेगुलर पल्स हो जाएगी। इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है क्या? ब्लड प्रेशर या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। इरेगुलर ब्रीथ, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, इरेगुलर आएगी। टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट का क्या? 72 बीट पर मिनट से ऊपर हो जाना। डायग्नोसिस की बात करते हैं कि इसकी जांच कैसे कैसे करते हैं। एक तो करते हैं ईसीजी, जिसमें एसटी एलिवेशन देखते हैं अपन, और एक करते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होती है? अपनी जो आर्टरी होती है उसमें क्या एक वायर डाला जाता है। वायर को एक्सरे के माध्यम से अपन देखते हैं वायर में कि कहाँ क्लोट है।
वो यहाँ तक डाला जाता है, वो वायर यहाँ तक लाया जाता है और क्लॉट को देखा जाता है कहाँ पे क्लॉट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं इसमें? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। देखो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन भी एक तरह का एंजाइना पेक्टोरिस की तरह ही है नॉर्मल। देखो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन मतलब है कि जब हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, जब हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है तो हार्ट की जो मसल्स है उसके टिश्यू क्या हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। देखो दो वर्ड में अगर तोड़े तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायो मतलब होता है मसल्स, कार्डियल मतलब होता है हार्ट, इंफ्राक्शन मतलब होता है कोई भी नेक्रोसिस, इंफ्राक्शन मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। यानी हार्ट के मसल्स के टिश्यू जो है उनकी डेथ जब होने लग जाती है तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। हार्ट फेलियर भी इसके कारण हो सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की कि कैसे कैसे अपन मेडिकली इसको मैनेज करते हैं, मेडिकली कौन कौन से ड्रग लेते हैं। पहला है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन सी क्लास का ड्रग है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो क्या करेगा? हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेगा, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल वैल्यू में लाएगा। जैसे प्रोपेनोलोल, इसमें प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, लेबेल्टोलोल, एस्मोलोल, कई तरह के अपने ड्रग्स यूज करे जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ही है। अगला है मॉर्फिन। मॉर्फिन का यूज किसके लिए किया जाता है? पेन को कम करने के लिए। पेन को कम करने के लिए किया जाता है, मॉर्फिन का यूज किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट, जो सर्जरी करके होता है, या तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर आपकी स्पाज्म हो रखा है तो यहाँ क्या डल जाता है कि संट डल जाता है। संट कुछ ऐसा होता है जैसे ये वाला मेरी आर्टरी है, इसमें कोई मेरे ब्लॉकेज है तो संट ऐसे डल जाता है, वो फूल जाता है, वो एक ऐसे फूल जाएगा ताकि ये आर्टरी वापस पिचके नहीं। ठीक है, ये क्या गैप बना के रख लेगा। या तो संट होता है या फिर CABG यानी कोरोनरी आर्टरी का दूसरा जो कनेक्शन है, दो आर्टरी यहाँ से जा रही है, मान लो एक आर्टरी यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है और यहाँ पे उसका ब्लॉकेज है तो यहाँ से उसको कट कर दिया जाता है और इसी में मिला दिया जाता है। मतलब अगर देखें तो मान लो ये वाली मेरी आर्टरी वो है जिसमें मेरे ब्लॉकेज है और ये वाली आर्टरी वो है जो नॉर्मल है, इसमें ब्लॉकेज नहीं है। मान लो यहाँ पे इसमें ब्लॉकेज है तो इसको क्या किया जाता है? यहाँ से बंद कर दिया जाता है और जो यहाँ वाली ब्लड सप्लाई थी वो भी इसी के द्वारा हार्ट को भेज दी जाती है। ये होती है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है? वही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना है वीडियो को फैला दो, जितना फैला सकते हो उतना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।